Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Amreen. Welcome to QAZ. Hope you all are doing well. आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने जा रहे हैं, एडिंग कमेंट्स। इस क्वेश्चन में ये हमसे कहते हैं कि चूज टू ऑफ द प्रोग्राम यू आर रिटन एंड एड द एटलीस्ट वन कमेंट टू ईच. इफ यू डोंट have anything specific to write because your program are too simple at this point, just add your name and the current date at the top of each file, and then write one sentence describing what the program does. तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें सिंपली अपना जो कोड हम लिखेंगे उसके अंदर हमें कमेंट्स जो है वो हमें ऐड करने हैं, और उन कमेंट्स के थ्रू हमें ये बताना है कि हमने अपने इस प्रोग्राम के अंदर क्या किया है और किस तरह से हम क्या काम कर रहे हैं. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी इस चीज़ को बताया कि कमेंट्स जो है हम यूज़ करते हैं जस्ट फॉर अपनी मेमोरी के लिए, अपनी याददाश्त के लिए. हमें याद रहे कि हम जब भी कभी इस प्रोग्राम के ऊपर वापस पलट कर आए तो हमें पता रहे कि हमने इस जगह पर क्या काम किया है. ठीक है, तो हम यहाँ इस प्रोग्राम को करने के लिए सबसे पहले अपना फोल्डर क्रिएट करते हैं और एक न्यू फोल्डर बनाते हैं. एडिंग कमेंट्स के नाम से. ठीक है, इसको एंटर कर लेते हैं और इसके बाद अब हम 2 टाइम क्लिक करेंगे तो ये हमारे एड्रेस बार के ऊपर आ जाएगा. जैसे 1 टाइम हम सिलेक्ट कर बैक करेंगे और फिर हम CMD लिखकर इसे एंटर कर देंगे, जिससे हमारे पास हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा. और हम इस कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू अपने VS कोड पे जाने के लिए कोड स्पेस डॉट लिखकर एंटर कर देंगे और इस तरह हमारे पास हमारा VS कोड जो है वो ये ओपन हो चुका है. ठीक है, अब हम इस वेलकम को क्रॉस करते हैं. यहाँ ऊपर 3 डॉट्स को 1 टाइम क्लिक करेंगे. यहाँ हमारे पास टर्मिनल सामने लिखकर आया है. इसके सामने हमने देखा न्यू टर्मिनल ऑप्शन में मौजूद है. हमने इसको क्लिक किया तो हमारे इस VS कोड के ऊपर हमारा टर्मिनल ओपन हो गया है. यहाँ इस टर्मिनल को हम इस डाउन एरो के आइकन के थ्रू कमांड प्रॉम्प्ट को सेलेक्ट करते हुए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की टर्मिनल से चेंज कर लेंगे. ठीक है, अब हम यहाँ पर अपनी कुछ फाइल एंड फोल्डर्स क्रिएट करते हैं जिसकी मदद से हम अपने आज के वर्क को आगे बढ़ाएंगे. तो हम फर्स्ट वन जो है वो TS कॉन्फ़िग की फाइल बनाने के लिए TSC स्पेस -n 8 लिखकर एंटर कर देते हैं और इस तरह TS config.json की फाइल हमारे सामने आ चुकी है. अब हम npm स्पेस n 8 स्पेस -y लिखते हैं और फिर एंटर कर देंगे. तो फिर हमारे पास package.json की फाइल भी आ गई है. अब हम npm स्पेस i स्पेस @type /node स्पेस -D लिखेंगे और फिर हम इसे भी एंटर कर देंगे. ठीक है, इस तरह से हमारे सामने पैकेज log.json की फाइल और नोड मॉड्यूल आ चुका है. अब हम यहाँ पर अपनी फाइल बनाएंगे .gitignore की. इसके लिए हम लिखेंगे .gitignore, उसको एंटर कर देंगे. इससे हमारे सामने .gitignore का पेज ओपन हो गया जिस पर हम नोड मॉड्यूल लिखकर उसे सेव करवा लेंगे _module. और अब हम इसे सेव करा लेते हैं. अच्छा, यहाँ ये देखिए, ये हमने काम किया है, ये आप देख रहे हैं डॉट बना हुआ आ रहा है. इस डॉट की मीनिंग ये है कि हमारे पास जो भी हम काम कर रहे हैं अभी ये सेव नहीं है. ठीक है, इसके लिए मुझे बाकायदा तौर पर इस फाइल में जाकर इस वर्क को सेव कराना होगा. लेकिन अगर मैं इस चीज़ को ऑटो सेव पे सेट कर दूंगी तो फिर मुझे बार बार इसे सेव नहीं कराना पड़ेगा, बल्कि ये ऑटोमेटिकली सेव होता जाएगा. ठीक है, तो हमने इसको सेव कर लिया है और अब हम इसे क्रॉस कर देंगे. अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पर अपनी मेन फाइल जो है index.ts की बनाने वाले हैं और इसको भी इंटर कर देंगे. इस तरह से हमारे पास index.ts की फाइल आ चुकी है. लेकिन अभी हमें फ़िलहाल ये भी क्रॉस करनी है क्योंकि हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करनी है अपनी फाइल के ऊपर. अपनी डिपेंडेंसीज एंड टूल्स को यूज़ करने के लिए इनके वर्जन को अपडेट करना है. तो हम यहाँ पर अपने इस टर्मिनल को फ़िलहाल क्रॉस करते हुए तमाम कॉन्फ़िगरेशंस, तमाम चेंजिंग, तमाम अपडेट्स जल्दी से कर लेते हैं. अब तो आपको ये सब बहुत अच्छे से याद हो गया होगा कि हम लाइन नंबर 14 पर आते हैं और इसको टारगेट के सामने ES 2016 लिखा हुआ होता है जिसे हम बैक कर
कैपिटल ई लिखते हैं, जिससे हमारे सामने ये ऑप्शंस आ जाते हैं, जिसमें से हम 2022 को सेलेक्ट कर लेते हैं। एंड देन हम नीचे की तरफ आते हैं लाइन नंबर 28 के ऊपर। यहाँ मॉड्यूल लिखा हुआ है, इसके सामने कॉमन JS लिखा हुआ है, जिसे हम बैक करेंगे और यहाँ पर हम नोड नेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, एंड देन हम यहाँ लाइन नंबर 30 पर आएंगे और यहाँ ये हमारे पास मॉड्यूल रेजोल्यूशन जो है ये कमेंट की सूरत में मौजूद है। हम इसे पहले अनकमेंट करेंगे। अनकमेंट करने के लिए हम इसके फॉरवर्ड स्लैश जो बने हुए हैं इन्हें हम बैक कर देते हैं। इस तरह ये अनकमेंट हो जाती है। अब हम यहाँ नोट 10 को बैक करेंगे और यहाँ पर भी हम नोट नेक्स्ट जो है इसे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास tsconfig.json के ऊपर की जितनी कॉन्फ़िगरेशंस थी वो कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको सेव करेंगे। यहाँ देखिए मेरे पास ऑलरेडी क्रॉस शो हो रहा है। इट्स मीन कि मेरी ये फाइल ऑटोमेटिकली सेव हो चुकी है, क्योंकि मैंने वहाँ फाइल में आकर देखिए ऑटो सेव के ऊपर ये आपको टिक मार्क नज़र आ रहा होगा, ये मैंने इस पर लगाया हुआ था अपनी फाइल को ऑटोमेटिकली सेव कराने के लिए। ठीक है, तो ये बेस्ट आपकी ऑप्शन है आपके पास और आप इसको करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है कि कभी हम भूल जाते हैं तो ये हमारे लिए एक सेफ प्रोग्राम है। ठीक है, अदरवाइज ये कि आप यहाँ पर आ जाएं, सेफ लिखा हुआ है, इसको आपने क्लिक कर लेना है तो आपकी फाइल जो है वो सेफ हो जाएगी। अब हम इसे क्रॉस कर देंगे और इसे बंद करेंगे। नेक्स्ट वन हम आ जाएंगे package.json पर, इसे ओपन करेंगे। यहाँ हम लाइन नंबर 5 पे मेन index.js लिखा है, इसके सामने अपने कर्सर को सेट करेंगे, एंटर करेंगे, नीचे आकर हम डबल कोट करेंगे और फिर हम यहाँ पर टाइप के लिए T लिखेंगे। तो हमारे पास ऑप्शन में ये फर्स्ट वन आ गया। इसे क्लिक करते हैं तो देखिए हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो कॉमन JS और मॉड्यूल दोनों मौजूद हैं। हमें इसे अपडेट करना है तो हम यहाँ मॉड्यूल को ले लेंगे। ठीक है, अब हम अपने कीबोर्ड पे एरो की मदद से इस कॉमा से बाहर आएंगे और फिर अगेन हम इसको एंटर करेंगे और अगेन हम यहाँ पर डबल कोट लेंगे और अब हम अपनी बिन फाइल बनाने के लिए ऑप्शन में से बिन को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ देखें डबल कोट के बिटवीन हमें ये क्लिक हो रहा है, तो यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ हमें अपनी फाइल का नेम देना है। हम यहाँ पर लिखेंगे index.js। और एक बात और कि मैंने आपको ये बात पहले भी क्लियर की थी कि मैं यहाँ पे इंडेक्स की फाइल क्रिएट कर रही होती हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी इंडेक्स की ही फाइल बनाएं। आप यहाँ पर ऐप है, मेन है, या जो भी आप का दिल चाहे आप अपनी फाइल का नाम ले सकते हैं। ठीक है, मैंने इंडेक्स दिया हुआ है, लेकिन अगर आप यहाँ पे मेन के नाम से या ऐप के नाम से अपनी फाइल बनाना चाहें तो बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे ऑथर और ऑथर के बीच में आके यहाँ पे मैं क्लिक कर रही हूँ और यहाँ पे मैं अपना नाम प्रिंट करा देती हूँ। अब हम यहाँ नीचे आ जाएंगे और यहाँ हम लाइसेंस नेम के सामने ISC लिखा हुआ है, इसे भी बैक करते करेंगे और MIT देखिए ऑप्शन में भी मेरे सामने आ गया है, हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से हमारे पास package.json के ऊपर जो चेंजिंग थी वो हमने कंप्लीट कर ली है और हम इस फाइल को सेव कराएंगे और क्रॉस कर लेंगे। ठीक है, एंड थर्ड वन हमारे पास जो फाइल है वो है packagelog.json की। हम इसे ओपन करेंगे और यहाँ आने के बाद हम जस्ट ये जो लाइसेंस नेम है हम इसे बैक करेंगे और यहाँ पर हम MIT लिखेंगे एंड बाकी हमारी सब चीज़ें हुई नहीं है तो हम इसे भी सेव कराएंगे और क्रॉस कर देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम आ जाते हैं अपने मेन वर्ड के ऊपर यानी कि index.ts के ऊपर। अब हमारी जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी उसकी तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले जो हम करते हैं काम हमेशा की तरह, आज का तो खैर हमारा क्वेश्चन भी हमें यही काम करने के लिए कह रहा है, लेकिन हम ये काम पहले से करते हुए आ रहे हैं कि हम डबल फॉरवर्ड स्लैश लेते हुए एक छोटा सा स्पेस देते हैं और हमेशा की तरह यहाँ पर हम डेट जो है वो मेंशन करते हैं और स्पेस देकर डेट लिखेंगे। ठीक है, और हम अब आ जाते हैं नीचे। ठीक है, तो अब ये हमसे कह रहे थे इसमें कि हमें क्या करना था, हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में ये कह रहे थे कि हमें कोई से भी 2 प्रोग्राम बनाने हैं। ठीक है, और उस 2 प्रोग्राम के अंदर हमें एटलीस्ट 1 कमेंट जो है वो डिक्लेयर करना है। कमेंट बनाते हुए हमें इस प्रोग्राम को डिक्लेयर करवाना है। ठीक है, तो हम इसके लिए कर लेते हैं, आते हैं हम अपने VS कोड में और यहाँ थोड़ा सा स्पेस लेते हैं और हम यहाँ पे बना लेते हैं कुछ सम जो है उनको हम आपस में वो करते हैं। तो इसलिए हम लेट का कीवर्ड ले लेते हैं और इसके अंदर हम
बल्कि मैं ये सोच रही थी कि यहाँ पर 1 मिनट हम वापस जाते हैं, थोड़ा सा स्पेस ऊपर से देते हैं और हम यहाँ पे अपने काम की पहले बता देते हैं कि हम काम कर क्या रहे हैं, क्योंकि ये हमसे कहते हैं फर्स्ट डिमांड जो है वो ये है कि जो भी हम काम करें हम उस फाइल को उसका नाम दें। तो हम बजाय क्वेश्चन इतना बड़ा लिखने के हम यहाँ पर आज लिख देते हैं कि हम असाइनमेंट नंबर 10 जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। तो हम इसके लिए लिख देते हैं असाइनमेंट नंबर 10। ठीक है, और अब हम नीचे आकर हमने डेट तो ऊपर मेंशन कर ही दी है, और अब हम यहाँ पे बता देते हैं कि हम कमेंट बनाते हुए हम बताते हैं कि हम इस प्रोग्राम में क्या करने वाले हैं। तो दिस प्रोग्राम add 2 numbers and print the result. ठीक है, यहाँ पे अभी हम यहाँ करते हैं और एक कमेंट हम और बना लेते हैं और इसमें हम लिख देते हैं डिफाइन 2 नंबर्स। सही। अब ये जो लेट का प्रोग्राम है इसके आगे अब हम लिख देते हैं लेट नंबर 1 स्पेस देके कॉलन बनाएंगे और लिखेंगे क्योंकि इसकी डेटा टाइप देनी है नंबर्स में देते हैं, और फिर इक्वल टू लिखकर मैं यहाँ पे 10 दे देती हूँ और अपनी लाइन को सेमी कॉलन से क्लोज कर कर अब मैं नीचे एक और वेरिएबल बनाऊंगी लेट नंबर 2 और स्पेस देके कॉलन। अगेन डेटा टाइप मैं इसकी नंबर ही दूंगी इक्वल टू करते हुए यहाँ 20 लिख देते हैं स्पेस देकर, और फिर लाइन को मैं अपनी कंप्लीट कर रही हूँ सेमी कॉलन के थ्रू। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पर एक स्पेस देती हूँ इंटर कर कर, और अब मैं एक और कमेंट बना लेती हूँ यहाँ पर ऐड 2 नंबर्स। ठीक है, अब इंटर करके मैं एक और वेरिएबल अपना बनाती हूँ लेट रिजल्ट के नाम से। ठीक है, और इसको भी मैं कॉलन करूँगी और रिजल्ट भी सारी बातें नंबर्स में आएगा तो डेटा टाइप हम नंबर देंगे इक्वल। अब हम अपने इन दोनों वेरिएबल को कॉन्कैटिनेट करा लेंगे नंबर 1 प्लस नंबर 2 को। ठीक है, और फिर हम अपनी लाइन को सेमी कॉलन से क्लोज करेंगे और अब हम एक और कमेंट बना लेते हैं और इस कमेंट में हम लिखेंगे अपना रिजल्ट प्रिंट रिजल्ट। ठीक है, हम अपना रिजल्ट जो है वो प्रिंट कराएंगे। तो ये हो गया, और अब मैं यहाँ पर कंसोल करूँगी तो कंसोल डॉट लॉग का फंक्शन बना के मैं अपने रिजल्ट को यहाँ प्रिंट करूँगी और मैं इसको करूँगी। अब मैं टर्मिनल ओपन करती हूँ, न्यू टर्मिनल पर आए, यहाँ पे डाउन एरो को क्लिक किया, कमांड फ्रॉम अगेन सेलेक्ट, एंड मैं अपनी फाइल को पहले सेव कराऊंगी। ठीक है, और इसके बाद अपने टर्मिनल पर आकर TSC लिखकर इसे कंपाइल करा लेंगे। तो आप ये देखिए यहाँ पे index.js की फाइल आ चुकी है, ये खोली मैंने, और ये देखिए मेरा तमाम कोड जो है यहाँ पर आ चुका है, मतलब कि मेरा काम कंपाइल हो चुका है। तो अभी मैं इसको क्रॉस करती हूँ और फिर वापस टर्मिनल पर आके 1 टाइम क्लिक करूँगी और नोट स्पेस अपनी फाइल का नाम दूंगी index.js और इंटर। तो यहाँ ये देखिए मेरा ये रिज़ल्ट जो है ये आ चुका है। ठीक है, तो बहुत सिंपल था, ये भी बहुत आसान था। होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं करना किया हमने, बस ये कि हम जो भी काम कर रहे होते हैं हम उस काम को याद रखने के लिए साथ साथ कमेंट्स बनाते रहते हैं। इससे ये होता है कि हमने जो भी काम किया है तो अगर हम कुछ टाइम उस काम को अपनी फाइल में, क्योंकि हम जो भी काम कर रहे होते हैं हम उन्हें अपने फोल्डर्स के अंदर सेव करते जाते हैं, एंड आफ्टर सम टाइम हम जब उस काम के ऊपर वापस आते हैं और खोलते हैं तो हमें पता ही नहीं होता हमने यहाँ पे क्या किया है। तो कमेंट से हमें क्या मदद मिलती है, वो ये कि हमें वो चीज़ याद रहती है कि अच्छा भाई यहाँ पे हमने ये चीज़ इस तरह की थी, यहाँ ये कोड लिखा था तो इसकी वजह ये थी, या हमारी जगह अगर कोई दूसरा बंदा उस काम को देखे तो ये उसके लिए ईजी टू रीड हो जाएगा कि अच्छा यहाँ पे ये जो कोड लिखा गया है इसकी वजह या इसका पर्पज़ जो है वो ये था। बस दैट्स इट, इतना सा काम है इस कॉमेंट का, लेकिन ये बहुत ज़रूरी और एक गुड प्रैक्टिस है। ठीक है, तो मुझे यकीन आप उन लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।